नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर अर्पित की पुष्पांजलि। रामधुन और भक्ति गान कार्यक्रम में भजनों को सुनकर बापू के सुविचारों का किया स्मरण। मुख्यमंत्री ने विजयादशमी पर्व पर दी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपनाकर बुराइयों का त्याग करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने किया सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ। कहा, देश सहकार से समृद्धि की लिख रहा नई कहानी। सहकारी समितियों की संख्या में 10% वृद्धि का लक्ष्य। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज शासन सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सचिवालय परिसर में आयोजित रामधुन कार्यक्रम में वैष्णव जन तो तैने कहिए और रघुपति राघव राजाराम जैसे भजनों का श्रवण किया। वहीं इसी कड़ी में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने JLN मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने रामधुन की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विजयादशमी के पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि विजयादशमी पर्व अधर्म और अन्याय पर धर्म तथा न्याय की जीत का प्रतीक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध कर बुराई और अहंकार का नाश किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन उच्चतम नैतिकता, मानवीयता और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी बुराइयों को छोड़कर सद्गुणों और अच्छाई की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने से न सिर्फ समाज में बदलाव आएगा, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में भी शांति और संतुलन स्थापित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से देश सहकार से समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। इसी दिशा में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को जोड़ा जाएगा। श्री शर्मा आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सहकार सदस्यता अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 8300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता में सभी व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। यह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन-जन सशक्त हो रहा है। आज देश सहकार से समृद्धि की जो नई कहानी लिख रहा है, उसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार भी सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है।
सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन-जन सशक्त हो रहा है। भाइयों बहनों, सहकारिता से समृद्धि का जो संकल्प है वो अपने आप में निराला है। सहकारिता गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। सहकारिता में व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करता है। सहकारी संस्थाएं लोकतंत्र सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जहां प्रत्येक सदस्य को के समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं। इसके लिए हम अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चला रहे हैं। यह अभियान हमारा 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। यह अभियान राज्य के सभी जिलों में एक साथ संचालित होगा। सहकारिता से रोजगार भी मिलता है। सहकारिता से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत भी होती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर इसे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 7,054 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अतिरिक्त 3,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान राशि दे रही है। इसके तहत किसानों को अब तक 1,355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकार से समृद्धि के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी, मत्स्य सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं और सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहले की है। हम हर क्षेत्र में काम करना था और यही हमने शुभारंभ इसलिए किया कि आप लोग सहकारिता से जुड़ेंगे तो नए नए आयाम भी होंगे। मैं देखता हूँ कई जगह हमारी माता बहनें पापड़ बनाती हैं, कई जगह मसाले बनाती हैं, कई जगह मंगोड़ी बनाती हैं और कई जगह मैं देखता हूँ अचार बनाती हैं। मैं माता बहनों इतना कहना चाहता हूँ, सहकारिता से जुड़ करके ऐसे बहुत से काम हैं। हम आगे ये भी करने जा रहे हैं कि जो माता बहनें हमारी सहकारिता क्षेत्र में बनाएंगे उस सामान को सरकार खरीदेगी। हम हमारे किसान की समृद्धि के लिए, आम नागरिक के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, हमारी बहनों को रोजगार देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपने देखा है मोदी जी ने सहकारिता को केवल एक विभाग नहीं बल्कि देश के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए साल दिए। राजस्थान में वर्तमान सरकार कार्यकाल में 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 7,054 करोड़ रुपए से की अधिक राशि हमने हस्तांतरित। इस अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां प्रमुख रूप से आयोजित की जा रही है। हमारा विशेष ध्यान युवाओं और महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ना पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारी युवा शक्ति और महिला शक्ति सहकारिता आंदोलन से नहीं जुड़ेगी तब तक सहकार से समृद्धि का विजन साकार नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो किसानों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। पहले निर्णय में वर्ष 2026-27 के लिए रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। वहीं मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए दूसरे निर्णय में 11,440 करोड़ की लागत से 2025-26 से 2030-31 तक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मिशन का उद्देश्य दलहन उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में सतत बढ़ोतरी और देश की पोषण और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय को अन्नदाताओं के लिए दीपोत्सव से पूर्व एक अनुपम सौगात बताया है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।